नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज एक गंभीर विषय पे बात करेंगे। और आजकल सभी माता पिता या कहिए सब दूर स्कूल में भी सब बच्चों का, छोटे बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है, और वो है बच्चे अपना बचपन भूल गए हैं। उनका बचपन बिखर रहा है वो। और इसके लिए एकल परिवार बोलिए या पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, इस कारण बच्चों के ऊपर जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं रखा जाता। बच्चों को प्ले स्कूल में रखा जाता है, इस कारण बोलिए, या बच्चों को उनकी बाल सुलभ भावनाएं रहती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलते या समय नहीं मिलता, दोनों कह सकते हैं। तो इस कारण सही है कि आजकल के हमारे वक्त जो बच्चों में बचपना या बाल सुलभ भावना होती थी, वो आज काफ़ी कम हो गई हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बातें करेंगे। शीर्षक है बिखरता बचपन। पीढ़ियों के बदलते रिश्ते, पीढ़ियों की बदलती चाहतें, पीढ़ियों की बदलती जीवन की व्याख्या। इन सब को देखकर लगता है कि सही में इन्हीं के कारण आज बच्चों का बचपन बिखर रहा है। इन सब को देख के खुद का बचपन याद आता है। परियों की कहानियाँ, जादूगर की कहानियाँ, चंदा मामा सितारों से रात को बातें करना, दूध की कटोरी में चंदा मामा के साथ खाना खाना, और रात में दादा दादी या नानी के साथ बैठकर कहानियाँ सुनना, और सोते सोते यदि दादी नानी रुक गई तो नींद में ही उनसे पूछना, हाँ आगे क्या हुआ, और फिर नानी ने कहानी सुनाना। और कब हम सब बच्चे गहरी नींद में चले जाते थे पता ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। आज बचपन में बच्चों को इतना बांध दिया जाता है उनके दिन भर के कार्यक्रम को, कि उनकी खुद की इच्छा कोई महत्व ही नहीं रखती थी। आज की पीढ़ी बच्चों को माँ बाप के साथ सुलाना, या बच्चों को अपने हाथ से अपने बच्चों को खिलाना, या बच्चे ने अपने हाथ से खाकर सब दूर फैलाना, या नहाते वक्त चारों तरफ पानी फैलाना, ये करना, खाना चारों तरफ फैला के फिर खाना, मुंह पे ये करना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे बचपन खिलता है, ये शायद आजकल के अभिभावकों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लगता। उनको लगता है कि बचपन से ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, हर चीज़ उसकी खुद ने ही करनी चाहिए। इसलिए बच्चे को कुछ ही महीनों का या साल भर का बच्चा होता है तो उसको अलग कमरे में सोने देना, या फिर उसको सब कुछ अपने हाथ से ही करने देना, या बच्चे को गोद में बिठाकर कहानियाँ फिर खाना खिलाना, ये नहीं होता है। उनकी कहानियाँ यानी टीवी के सामने या फिर मोबाइल के सामने, इन कहानियों से वो बचपन अपना आजकल के बच्चे जीते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए आप कि जब बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिताजी के साथ बातें करते हैं, तो उस टाइम जो प्रश्नों का आदान प्रदान होता है, जो बच्चों की कल्पना शक्ति दौड़ती है, और फिर घर के बुजुर्ग जब बच्चों के ही भाषा में उनका उत्तर देते हैं, तो बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो बहुत अलग होता है। उस टाइम जो बच्चों का मानसिक उस लेवल पे जो होता है वो बहुत अलग तरह का होता है। लेकिन आजकल बच्चों में और अभिभावकों में संवादहीनता हो गई है। कारण शायद माता पिता इतने अपने कार्य क्षेत्र में या फिर कैरियर की ऊंचाइयों को छूने में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों के साथ घंटे 2 घंटे बात करना या उनके हिसाब से चलना, ये सब होता ही नहीं।
और घर में बुज़ुर्ग एकल परिवार घर में बुज़ुर्गों को रखना पसंद नहीं करते। इस कारण आज बच्चों में और अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है और ये जो संवादहीनता है बच्चों का बचपना छीन लेती है। आजकल पालक बच्चों की दिनचर्या फिक्स करते हैं। उन्होंने कहाँ कब जाना, कब सोना, क्या खाना, या ये सब पालक खुद तय करते हैं। लेकिन नहीं, बच्चों को अपने हिसाब से आप हर चीज़ की एक टाइम मर्यादा रखिए, लेकिन उस वक्त जो बच्चों का खाने का है, सोने का है, खेलने का वक्त है, उस समय बच्चों को उनके हिसाब से करने दीजिए। उनको मिट्टी में खेलना है, मिट्टी में खेलने दीजिए। उनको पानी में खेलना है, पानी में खेलने दीजिए। उनको कागजों से खिलौने बनाना है, बनाने दीजिए। बरसात का पानी आ रहा है, उसमें नहाना है, कीचड़ में लौटना है, नदी नाले कीचड़ में नाले बनाना है और उसमें फिर कागज़ की नाव डाल के वो दुनिया की सैर करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों के मन में खूब सकारात्मक विचार पैदा करती हैं। बच्चा उन बातों से कुछ कुछ सीखने लगता है और वो जो सीखना होता है वो अपने आप होता है। उसके लिए आपको स्कूल में जाके या खुद बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे को बरसात में, गर्मी में, मौसम के हिसाब से बच्चों को अपने आप मिट्टी, पानी, रेत, इसमें सब में खेलने देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नहीं, हमें बचपन से बच्चों को पाँव में जूते, घर में भी स्लीपर बच्चों को रहती है, मिट्टी में पाँव नहीं रखने देते। ठंड आई कि बच्चों को पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक पैक कर देते हैं। पानी में बच्चों को खेलने नहीं देते। इस कारण बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का सवाल है वो प्रभावित होगा तो नेचुरल है अपने आप उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इस तरह जब अभिभावक बच्चों का अपने हिसाब से दिनचर्या ठहरा देते हैं और जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी खुद की इच्छाएं या कुछ नहीं रहती, जो पालक बताते हैं उस हिसाब से वो बढ़ता है। और इसका परिणाम क्या होता है, अपनी इच्छाओं को दबाना, अभिभावकों के साथ एक दूसरे से भावनाओं को एक दूसरे को नहीं बताना या एक दूसरे की समस्या नहीं बताना। इसके कारण क्या होता है, वो युवा अकेला होता जाता है। हर चीज़ जब वो समझने लगता है, युवा होके जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है तो इसकी रिएक्शन उल्टी होती है। वो अब अपने हिसाब से चलना चाहता है। अब वो हर चीज़ अपने हिसाब से करता है। वो उसके जीवन में, जब आपने अपने जीवन में खुद को या अपने बच्चे को रखा है, एकल परिवार रखा है, अब वो भी उसी एकल परिवार के रास्ते पर चलता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि आजकल बुज़ुर्ग लोगों का घर में रहना, उनका अनादर करना, ये सब बातें आम हो गई हैं। क्योंकि बच्चों ने कभी देखा ही नहीं रहता कि दादा दादी के साथ बातें करना, उन्होंने कुछ भी कहा तो उसको सुनना, भले ही आपको पसंद ना हो लेकिन उसको सुनना, हंसना, एक दूसरे साथ बातें शेयर करना होता ही नहीं कोई। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब वो युवा जीवन में असफल होता है या कुछ ठोकर खाता है तो उसको उस ठोकर को या उस जो गलती करता है उसके लिए बताने के लिए कोई उसके सामने नहीं होता, क्योंकि वो अकेला है। बचपन से वो अकेला ही बड़ा है। उसका परिणाम क्या होता है, बच्चों में ड्रग्स लेना, डिप्रेशन या आखिर में अपने जीवन को समाप्त करना। तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, इनके लिए ज़रूर है कि बच्चों को उनका बचपन अपने हिसाब से खिलने देना चाहिए। बस आप बच्चों को अपने हिसाब से खेलने दीजिए और उनको ये एहसास दीजिए कि आप चारों तरफ से उनके साथ हैं। वो गिरने लगे, गिरने दीजिए, आप उठाइए नहीं, वो अपने आप खड़ा होगा। वो रो रहा है, उसको रोने दीजिए,
वो अपने आंसू पोंछ के हंसने लगेगा। बस आप सामने हैं, ये जो उसको मानसिक आधार रहता है, वो बच्चों को मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ कर देता है कि वो बच्चा जीवन में कभी ठोकर भी खाता है या गिरता भी, असफल भी होता है, तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन फिर वो उसी ऊर्जा से उठ खड़ा होता है। तो मेरा आज के अभिभावकों से एक निवेदन है कि आप अपने जीवन में आपको कितना आगे बढ़ना है, कितना खुद के लिए सहूलियतें इकट्ठी करना है, या बच्चों के लिए कितना बच्चों को देना है, इन सब के बारे में एक सोचे, एक दायरा बनाइए। क्योंकि इच्छाएं तो असीमित होती हैं। आप आज कार लेंगे, कल आपको उससे बड़ी कार चाहिए, कल उससे और ज़्यादा चाहिए, तो इच्छा तो असीमित है। लेकिन ये आप ठहराइए कि वो उस छोटी सी कार में यदि आप अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते जीवन बिताते हैं, तो उस बड़ी कार से वो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ आपका बच्चा अकेला घर में है और आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो उस बड़ी कार का या उन सुविधाओं का क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं। तो ये ज़्यादा इच्छा है कि यदि आपके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, उन बच्चों के लिए वक्त निकालिए और उन बच्चों को भी हर चीज़ होना ही चाहिए, इस विचारधारा में कभी मत डालिए। बच्चों को हर चीज़ खुद, उनसे कहना चाहिए बच्चों की आप खुद लेके देखो, करके देखो। बचपन से बच्चों को पैसे देके पैसे का महत्व समझाना चाहिए। छोटी मोटी चॉकलेट्स हैं, ये चीज़ें उनको खुद लेने देना चाहिए। बचे हुए पैसों के क्या करना, क्या नहीं करना, ये बचपन से छोटी छोटी बातें आप बच्चों में डालिए और फिर देखिए उनका बचपन कितना सुंदर खिलेगा और वो कितना मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने कैरियर की कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने वक्त को कुछ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनको लाइए अपने साथ, बच्चों को उनके साथ परियों की, जादूगर की, चंदा मामा की कहानियाँ सुनने दें। वो जो कल्पना की दुनिया होती है ना, बच्चों को खूब 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 नए नए सपनों में ले जाती है और मानसिक रूप से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उस दुनिया को देखकर। तो मुझे विश्वास है कि आप आज की ये मेरा जो आपसे वार्तालाप हुआ है या आपने जो मेरी रचना सुनी है, आप इस पे विचार कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरे कहने पर या मैंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ तथ्य लगेगा और आप उसके अनुसार बच्चों के लिए या खुद को कुछ बदलेंगे। तो मेरा आपने इतना सुना उसके लिए धन्यवाद। और अब कुछ वक्त आप बच्चों के लिए निकालेंगे तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकालिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा। और जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगी कि यदि आपके बच्चे हैं तो उनको बच्चों जैसा बनने दीजिए, उन्हें अकाल प्रौढ़ या युवा मत बनने दीजिए। वो जैसे सोचते हैं बिल्कुल उनको वैसे ही सोचने दीजिए। कुछ पल के लिए आप भी उनके साथ बच्चे बने तो आपको भी ज़िंदगी में एक अलग मज़ा आएगा और आपका बच्चा सही में एक हंसता खिलखिलाता बचपन जिएगा। धन्यवाद।